गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करनी एजुकेशन में स्वागत है। तो हम जो ज्यामिति पोर्शन ले रहे थे उसकी जो लास्ट चैप्टर है आपकी ज्यामिति अंक पूरी होगी कंप्लीट। आज एक बच गई इसमें से रचनाएं, प्रायोगिक रचनाएं, जिसमें आपको कौन सा 4 नंबर का दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक 3 नंबर में और एक आपका 1 नंबर में। तो देखते चलते अपन प्रश्नावली 14 कितने रचनाएं कितने नंबर की है, टोटल 4 नंबर की। एक प्रश्न छोटा 1 नंबर में, एक प्रश्न आपका 3 नंबर में। तो 1 नंबर में आपको क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले रेखा का अंतःविभाजन, रेखा का विभाजन करना। 2 नंबर में आपको पूछा स्पर्श रेखा, किस पर वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु दिया गया है उस पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। त्रिज्या है तो बीच का कोण दिया गया है और स्पर्श रेखा की रचना करना, या स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया गया है और स्पर्श रेखा खींचना। और अंक 3 में 3 प्रश्न बनते हैं। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, परिगत वृत्त की रचना कीजिए या अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। तो ये हमें 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अपन चलते हैं पहला क्वेश्चन, रेखा का विभाजन। यहाँ पे मैं रफली आपको समझाऊंगा, केवल आपको ज्योमेट्री बॉक्स का प्रयोग करते हुए अच्छी तरह प्रकार पेंसिल का इस्तेमाल करके फिर ये डिटरमाइन है। तो सबसे पहले मैंने जैसे क्वेश्चन लिखा 7 सेमी रेखा खींचकर उसे 2:3 में विभाजित करो। क्या करना है अपन को, 7 सेमी रेखा खींचनी है, उसे 2:3 में विभाजित करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप ए बी रेखा खींचोगे, स्केल से नापकर कितनी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पर भी न्यून कोण, बी पर भी न्यून कोण, न्यून कोण बनाएंगे अपन प्रकार से कितना बना लीजिए आप, भले तो 60 डिग्री का जैसे मैंने बना लिया, इधर ये बना लिया किस पर, बी पर, ए एक्स नाम ले दिया, बी वाई। न्यून कोण बनाते हुए 2 रेखाएं खींचनी है। टोटल चाप कितने हो गए, 2 + 3 5। टोटल चाप कितने हो गए आपके पास, 5 चाप। कितने चाप लेंगे अपन, 5 चाप लेंगे। समान चाप प्रकार को समान रखना है। तो जैसे छोटा बड़ा एक बार आपको जितना प्रकार खोलना है उतना भी फैलाना नहीं, उसको फिक्स कर लीजिए। जैसे ये 1 पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा और ये आपका 5। 5 इधर काटेंगे, 1, ये 2, 3, 4 और 5। 5 चाप काट दिए। नाम दे दीजिए इसको P1, P2, P3, P4, P5, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ठीक है, 2:3। तो इसका आप लेंगे कौन सा चाप, दूसरा। ए से दूसरा, बी से तीसरा। ए से ले लीजिए दूसरा चाप, बी से ले लीजिए आपका तीसरा। मिला दीजिए इनको स्केल की सहायता से। तो ये आपका इस प्रकार से 2:3 क्या आ जाएगा, 3। ये दूसरा चाप और ये आपका तीसरा चाप। तो 2:3 में विभाजित करने वाला ये बिंदु क्या आ गया, P आ गया आपके पास। तो AP और BP में अनुपात 2:3। तो इस प्रकार से आपके पहला प्रश्न रेखा का विभाजन कीजिए आपको पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो इसमें जैसे आपको दे दिया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाकर, त्रिज्या का वृत्त बनाकर परिधि पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना, स्पर्श रेखा की रचना। 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाकर परिधि पर कोई बिंदु है उस पर आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो क्या करोगे, पहले प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओगे। 3 सेमी त्रिज्या का प्रकार से वृत्त बना दिया है। फिर परिधि, ये परिधि पर कोई बिंदु ले लिया मैंने P, परिधि पर कोई बिंदु ले लिया। परिधि पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आप जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो चाप काटेंगे अपन 60, 120 और ये आपका 90। तो मिला दीजिए। तो ये वृत्त की क्या आ जाएगी आपकी स्पर्श रेखा, क्या आ जाएगी, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो परिधि पर कोई बिंदु देकर आपको वृत्त की स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। ये भी आपको अंक 1 में पूछ सकते हैं। फिर तीसरा, त्रिज्याओं के बीच का कोण या स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण अगर आपको दिया गया है। देखो आप जानते हैं ये वृत्त है, तो जैसे अपन ने पढ़ा था
ये बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है वृत्त पर। पी और पीबी क्या है? स्पर्श रेखाएं, और ये क्या है? त्रिज्याएं। तो हमने सिद्ध किया था ये दोनों कोण क्या होते हैं? समपूरक कोण। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री समपूरक कोण होते हैं ये। तो अगर ये आपको दे दे तो ये आ जाएगा, ये दे दे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने दे दिया कि त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 डिग्री है, त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 डिग्री है, तो यहाँ पे कोण कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 60। 180 में से घटा लेंगे, और अगर ये दे दिया तो ये आ जाएगा। इन दोनों में डिपेंड क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे मैंने दे दिया एक वृत्त की स्पर्श रेखाओं के मध्य, स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण 60 डिग्री हो, तो स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जबकि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो वही बात है, कोण पर झुकी, इसका मतलब स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो ये 60 का ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री का। ये तो बढ़ गया आपका कच्चा चित्र। अब पक्का बनाने की सबसे पहले क्या करोगे? 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त, तो ये ले लिया मैंने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या लिया? एक वृत्त ले लिया। सबसे पहले 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त। अब हमारे पास जो कोण है वो किसके बीच क्या आएगा? त्रिज्याओं के बीच का कोण ही अपन को ज्ञात करना है। चाहे नहीं दे रखा है तो ये दे रखा है, पहले ये निकालो, और ये दे रखा है तब आपको ये लेना ही है। तो आपने ये 60 था तो ये कितना आ गया? 120 डिग्री। तो अपन कौन सा कोण? दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 डिग्री। दो त्रिज्याएं बनाएंगे, तो पहली त्रिज्या ले ली मैंने, जैसे ये त्रिज्या ले ली आपकी P। अब या ए ले लीजिए, ये ए है तो ये त्रिज्या आ गई ए। अब ये ए और बी के यहाँ पे कोण ए और बी कितना है? 120 डिग्री का। तो यहाँ पे कोण कितना बनाओगे? 120 डिग्री का। तो 120 के लिए 60 और ये आपका 120। ये इस प्रकार से कोण कितने डिग्री का आ गया? 120 डिग्री का आपके पास कोण आ गया। और ये बिंदु कौन सा आ जाएगा? बी। कौन सा बिंदु आ जाएगा? बी। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु आपका बी हो गया। अब वही बात, ये त्रिज्या है, यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री। ये भी त्रिज्या है, यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोण कितना बनाओगे? 90 का। तो ये आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा आ गई। इसी प्रकार यहाँ पे भी कितने का बनाओगे? वही 90 का। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ से आप 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये स्पर्श रेखा जाने दो उसको आगे, इसको भी आगे जाने दीजिए। ये दोनों जहाँ कटेगी वो बिंदु कौन सा आ जाएगा? P। और ये P का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। और ये हो जाएगा 120 डिग्री का। तो ये प्रश्न भी आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि अगर त्रिज्याओं के या स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है तो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो ये आपके अंक 1 वाले छोटे प्रश्न। अब अपन चलेंगे अंक 3 वाले। अंक 3 में बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो इसमें वैसे क्वेश्चन दिया आपको, पहला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाकर, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाकर केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए या स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओगे। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O। 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाकर केंद्र से 5 सेंटीमीटर, केंद्र ये रहा, केंद्र से 5 सेमी, इधर आप क्या लोगे? 5 सेंटीमीटर बिंदु ले लिया आपने P।
ठीक है, केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु से वर्त की क्या कीजिए, स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो ये आपने कितनी सेंटीमीटर खींची रेखा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो ये आपने रेखा खींची है, इस रेखा का क्या करोगे, समद्विभाजन, किससे, प्रकार की सहायता। समद्विभाजन के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकार रखेंगे, इस रेखा का आधे से ज्यादा करोगे, रेखा का आधे से ज्यादा, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर वापस ओ पे जाओगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। तो ये रेखा से आधे से ज्यादा, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर वापस इसी को ओ पे रखना है, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इस रेखा का समद्विभाजन। ये स्पर्श रेखा नहीं है, ओनली फॉर क्या है, रेखा का समद्विभाजन है। तो ये आपका क्या होगा, रेखा का समद्विभाजन। जहां पे ये समद्विभाजन मिलेगा, यह बिंदु अपन दे देंगे M। जहां पे समद्विभाजन मिलेगा वहां पे बिंदु क्या देना है आपको, M। अब क्या करोगे, M पे प्रकार रखना है और त्रिज्या कितनी लेनी है, O के बराबर। चाहे O के बराबर हो चाहे आप P के बराबर लो, दोनों बराबर है। तो यानी यहाँ पे O और ये दोनों सेम है, समद्विभाजन हो रहा है। तो अपन प्रकार रखेंगे M पर, O के बराबर खोल के एक और वर्त बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, M पे प्रकार रखे, O त्रिज्या का एक और वर्त बनाओगे, बन गया वर्त। जहां दोनों वर्त आपस में कटते हैं, चाप नहीं देखना आपको, वर्त देखना है कि दोनों वर्त आपस में कहाँ कट रहे हैं। तो जैसे ये आ गया बिंदु A और यहाँ पे ये बिंदु आ गया B, जहां दोनों वर्त कट रहे हैं उसको बिंदु P से मिला दीजिए। तो P को मिला दिया आपने किसके, A से, और P को मिला दिया आपने किससे, B से। तो ये PA और PB, PA और PB क्या हुई, वर्त की स्पर्श रेखाएं। ये दोनों क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखाएं। इसमें आपको रचना भी लिखनी है, रचना का क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो आपको रचना लिखनी है, जैसे अपने काम किया वैसा रचना लिखनी है। और अगर परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि नाप कर बताइए, जांच कीजिए PA बराबर है किसके, PB के, क्योंकि हमने सिद्ध किया कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। तो अगर आप स्केल से नापोगे तो PA और PB दोनों क्या आएगी, समान आएगी। तो आपको नाप कर लिखनी है, जैसे नापने पर PA बराबर PB 4 आ रही, 4, 3.9 आ रही, 3.9, जो भी जितनी आ रही है वो आपको आंसर में लिखना है। तो ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। या फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं लाइन के, गणना द्वारा पुष्टि करो, गणना द्वारा पुष्टि करो या गणना द्वारा जांच करो, गणना द्वारा जांच करो। तो गणना द्वारा कैसे जांच करोगे, ये त्रिज्या हो जाएगी, यहां से मिला देंगे अपन। ये लाइन कितनी ली थी हमने, 5 सेंटीमीटर। ये वर्त की क्या है, त्रिज्या कितनी थी, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और ये आपको ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, यहाँ कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये त्रिभुज कौन सा हुआ, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज POA में बोधायन परमे से, बोधायन परमे से, तो बोधायन परमे से ये क्या हो गया, AP। तो AP का स्क्वायर बराबर लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस ये 5 है और ये कितनी है, 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो कितने बच गए आपके पास, 16। तो AP बराबर √16, 16 का कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो स्पर्श रेखा है वो कितनी आनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर आनी चाहिए, और नापने पर भी कितनी आनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो ये हमें गणना द्वारा पुष्टि कीजिए या गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। तो इस प्रकार से आपको जांच करनी है, त्रिज्या मिलाकर यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। दूसरा, परिगत और अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। तो परिगत के लिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया, त्रिभुज ABC में BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर और SC बराबर है 6 सेंटीमीटर, तथा इसके परिगत वर्त की रचना करो, परिगत वर्त की रचना करो, परिगत वर्त की रचना कीजिए। तो एक तो होता है हमारा परिगत वर्त, एक होता है अंतर्गत वर्त।
जब परिगत वृत्त बनाओगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? परिकेंद्र की। किसकी जरूरत पड़ेगी? परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र क्या होता है अपना? परिकेंद्र में क्या करोगे? किसका अर्धक होता है? भुजाओं का अर्धक। भुजाओं का अर्धक, तीनों भुजाएं जहां पे मिलेगी उनका समद्विभाजन जहां पे मिलेगा वो क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। और अंतर्गत में किसकी जरूरत पड़ेगी? अंतः केंद्र की। किसकी जरूरत पड़ेगी? अंतः केंद्र की। और अंतः केंद्र क्या होता है? कोणों का अर्धक। कोणों का अर्धक। ये बात याद रखनी है कि जब आपको परिगत दिया गया है तो परिकेंद्र निकालना है, और परिकेंद्र में क्या करोगे? भुजाओं का आधा। जब आपको अंतर्गत दिया गया है तो अंत्य केंद्र निकालोगे, और अंत्य केंद्र में किसका आधा करोगे? कोणों का आधा। तीनों कोणों का अर्धक, दोनों भुजाओं का अर्धक। तो पहले अपन त्रिभुज की रचना करेंगे। त्रिभुज एबीसी कच्चा चित्र बना लीजिए। कच्चा चित्र त्रिभुज एबीसी। बीसी 5 सेंटीमीटर, एबी है 4 सेंटीमीटर और एसी है 6 सेंटीमीटर। कोण भी दिए जा सकते हैं। पहले आपको त्रिभुज जैसा है त्रिभुज की रचना करनी, छोटी क्लास में आप पढ़ गए हैं, त्रिभुज बनाएंगे। तो पहले अपन त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले बीसी खींचेंगे कितनी? 5 सेंटीमीटर। बीसी 5 सेमी रेखा खींचेंगे। बी से चाप काटना कितना? 4 सेमी का। सी से चाप काटना कितना? 6 सेमी का। तो आप बी से काटोगे 4 का, सी से काटोगे 6 का। तो सी से काट दिया मैंने 6 सेमी का और बी से काट दिया 4 सेमी का। जहां दोनों चाप कटेंगे वो बिंदु कौन सा आ जाएगा? आपका ए। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना था? 4 सेंटीमीटर और ये कितना था? 6 सेंटीमीटर। नाप के लेना है प्रकार की सहायता से। तो ये त्रिभुज बन गया। क्या बना अभी तक? त्रिभुज। अब हमें परिगत वृत्त की रचना करनी है। किसकी करनी है? परिगत। और परिगत में किसकी जरूरत पड़ती है? परिकेंद्र की। किसकी जरूरत पड़ेगी? परिकेंद्र की। और परिकेंद्र आप जानते हैं क्या होता है? भुजाओं का अर्धक। तीनों भुजाओं का संगमन बिंदु, भुजाओं का अर्धक। तो किसका अर्धक करोगे आप? भुजाओं का आधा करोगे। तो 3 की जरूरत नहीं, आप कोई 2 भुजा कर लीजिए, तीसरी उसी जगह मिलेगी। तो पहले जैसे बीसी है, बीसी के आधा करेंगे। आधा करने के लिए बी पर प्रकार रखिए, आधे से ज्यादा, एक चाप अंदर, एक बार, फिर वापस सी पे रखोगे, इसी के ऊपर काटना है तो ये बीसी का अर्धक हो जाएगा। तो जैसे ये हमारे पास आधा आ गया किसका? बीसी का अर्धक। फिर एसी का आधा करेंगे तो वही चाप किस पे रखोगे? प्रकार को ए पर, आधे से ज्यादा, रेखा का आधे से ज्यादा खोलना है, एक चाप अंदर एक बाहर, इस प्रकार से। फिर वापस सी पे रखेंगे और ये इस प्रकार से चाप आ जाएगा। तो इनको मिला दीजिए। ठीक है, बीसी का आधा हो गया और एसी का आधा। आधा करना आता है अपन को, आधे से ज्यादा प्रकार खोलोगे, एक ऊपर एक नीचे इस रेखा के, इधर भी एक ऊपर और एक नीचे, इस प्रकार से ये समद्विभाजन। अब दोनों के जहां समद्विभाजन मिलेंगे, ये दोनों के समद्विभाजन, जहां पे दोनों भुजाओं के समद्विभाजन मिलेंगे वो बिंदु क्या कहलाता है? ओ परिकेंद्र। क्या कहलाता है? ये परिकेंद्र। तो ये बिंदु आ गया हमारे पास परिकेंद्र ओ। अब क्या करोगे आप? ओ पे प्रकार रखोगे और किस त्रिज्या का? ए त्रिज्या। किस त्रिज्या का? ए। ये बी और ये सी, ए बी सी तीनों बराबर है तो प्रकार रखना है किस पर? ओ पर। प्रकार कहाँ रखना है? ओ पर। खोलना किसके बराबर है? ए के बराबर। और क्या बनाना है? एक वर्त बनाना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे रखकर मैं वर्त बनाऊंगा तो ये चला जाएगा आपके तीनों से, ये इस प्रकार से, ये बराबर तीनों एबीसी शीर्ष जाना चाहिए। तो ये किसकी रचना हो गई? परिगत वृत्त की रचना। और आपको रचना भी परीक्षा में लिखनी है, जैसा आपने काम किया है वैसा वैसा नीचे रचना भी करोगे। तो ये अंक 3 में आपका पहला परिगत। याद रखना है परिकेंद्र में क्या करोगे? परिगत में परिकेंद्र निकालोगे और भुजाओं का आधा करोगे, बस यही याद रखना, बाकी कुछ नहीं। अब है अंतर्गत। जैसे यही क्वेश्चन दे दिया और इसके क्या बनाओ? अंतर्गत वृत्त की रचना करो। परिगत की जगह मैंने क्या लिख दिया? अंतर्गत वृत्त की रचना करो। ये क्वेश्चन ले लिया है। तो पहले आप कच्चा चित्र बनाओगे। एबीसी 5 सेंटीमीटर, एबी 4 है और ये 6 सेंटीमीटर कच्चा चित्र है। प्रकार के लिए पहले बीसी, बीसी कितने खींचोगे? 5 सेंटीमीटर। बीसी रेखा खींच ली 5 सेंटीमीटर। वो चाप
बी से चाप कितना है 4 का, सी से चाप कितना है 6 का, चाप काटेंगे, यहाँ से 4 सेमी का चाप और यहाँ से आपका 6 सेमी का चाप मिला दीजिए। ये 4 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर, बिंदु कौन सा आ गया, ABC त्रिभुज। तो ये तो क्या बन गया हमारा, त्रिभुज बन गया। अब अंतर्गत वर्ग की रचना करनी है, किसकी करनी है, अंतर्गत, और अंतर्गत के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अंतर्गत वर्ग के लिए अंतः केंद्र की, किसकी जरूरत पड़ेगी, अंतः केंद्र की। और आप जानते हैं अंतः केंद्र में क्या करोगे, कोणों का अर्धक, किसका आधा करोगे, कोणों का अर्धक, कोणों का समद्विभाजन, यानी कोणों का आधा करना, आपको जो कोण दे रखे हैं उसका आधा करना है। तो वही बात है, 3 की कोई जरूरत नहीं है, आप 2 कोण कर लीजिए, तीसरा वही मिलता है, तो अपन 2 कोणों का आधा कर लेंगे। जैसे ये पहला ये बी कोण है, कोण का आधा अपन जानते क्या करेंगे, कैसे, बी पे प्रकार रखना है, ये गोल चाप काटना है, काट दिया, बी पे प्रकार गोल चाप, इससे भी आगे जाना है और इससे भी आगे जाना, प्रकार यहाँ रखोगे, फिर चाप काटोगे, उससे आगे जाओगे, इससे भी आगे जाओगे, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा क्या, इस कोण का अर्धक, क्या आ जाएगा, कोण का अर्धक आ जाएगा। ये यही काम इधर करेंगे सी के लिए, यहाँ पे प्रकार रखेंगे और एक ये गोल चाप, ये गोल चाप आ जाएगा, इससे भी आगे जाओ और इससे भी आगे जाओ, तो ये इस प्रकार से ये इसका क्या आ गया, कोण का अर्धक। ठीक है, ये इस कोण का आधा आया और ये इस कोण का आधा आ गया, ये दोनों जो अर्धक मिलेंगे वो क्या कहलाता है, आई, अंतः केंद्र इन कहलाता है आई, क्या आ गया, ये हमारा अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र तो आ गया, लेकिन हमारे पास त्रिज्या नहीं आई, तो क्या करोगे, यहाँ से आप इस अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या निकालोगे। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना है, आई से सम्मुख भुजा पे लंब डालना है। क्या करोगे, जो आई आया है उस आई से सम्मुख भुजा बीसी पर क्या डालोगे, लंब डालोगे। और लंब कैसे डालते हैं, आई पे प्रकार रखो, एक गोल चाप काटो इसे, और वो चाप इस भुजा को 2 जगह कट जाना चाहिए, ऐसा चाप काटिए, प्रकार को इतना खोलना है, एडजस्ट करना है कि जिससे यहाँ पे गोल चाप दोनों जगह कट जाए। तो मैंने आई पे प्रकार रखा और ये इस प्रकार से काट दिया, कट रहा 2 जगह, उसी से वापस आगे जाओगे यहां से और यहां से, तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या आ जाएगा, इस पे लंब आ जाएगा, ये लंब। अब ये लंब आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगी, उस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, अंतर्गत वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या, आई एम, ये बिंदु ले लीजिए, तो आई एम क्या होगी, आपकी त्रिज्या। अब आई एम पे प्रकार रख दीजिए और घुमा दीजिए, तो ये अंदर से तीनों से बराबर जाएगा, स्पर्श और ये सेंटर हो जाएगा, तो ये आपका इस प्रकार से क्या आ जाएगा, एक अंतर्गत वृत्त आ जाएगा। और ये अंतर्गत वृत्त का क्या कहलाएगा, आई है वो केंद्र कहलाएगा और आई एम क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो ध्यान रखना है, जब अंतर्गत आएगा तो अंत केंद्र निकालोगे, कोणों का अर्धक, कोणों का अर्धक करने के बाद में सम्मुख भुजा पर लंब डालना जरूरी है, ये भूल जाते हैं काफी लड़के, ध्यान रखना है, त्रिज्या लंब डाल के ही ज्ञात करोगे, सम्मुख भुजा पर लंब डालो जिससे ये त्रिज्या आ जाएगी और फिर आप वृत्त बना दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, अंतर्गत वृत्त की रचना। इसकी रचना भी आपको परीक्षा में लिखनी है। तो ये आपकी टोटल 4 नंबर की थी, मैंने समझा दिया आपको अच्छी तरह, सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखते चलना है, इनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी नेक्स्ट अपन कर लेंगे। अब कल से ध्यान रखें, मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 6 नंबर के हैं वो अब सोल्व करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास हो सकता है 7-8 से एग्जाम हो या 10 से एग्जाम हो, तो अपन जो ज्यामिति पोर्शन था मैंने 20 नंबर का वो पूरा आपको खत्म करवा दिया है। और अब जो अपन लेंगे कि 6 नंबर में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, और वो उनमें से जो 6 नंबर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी 5 प्रश्न होंगे हमारे 30 नंबर के, तो ये 30 नंबर अपन कवर करना चाहेंगे, उनमें सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे। धन्यवाद।